हाय दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो है थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो दिल से निकली हुई क्रिएटिविटी है, क्योंकि मैंने बनाया अपनी भांजी के लिए। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आप प्यार से किसी को गिफ्ट करो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और अपने हाथों से बनी हुई, मार्केट में तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, यही सारी चीज़ें मिलेगी, यही सारी बनी बनाई मिलती है। तो वही चीज़ें थोड़ा सा समय निकाल कर खुद अपने हाथों से मैंने बनाने की कोशिश करी है। और आपको तो पता है मैं क्रिएटिव चीज़ें करती रहती हूँ, मुझे पसंद है ये सारा चीज़ करना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भांजी के लिए। तो चलो बिना देरी के हुए आज का जो DIY है वो शुरू करते हैं। और मैंने किस तरीके से बनाया, और एक गलती मेरे से हो गई कि जो चीज़ मैंने बनाई थी उसको मैं एंडिंग में शूट करना रह गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कैसे बनाया है वो बकायदा मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका पूरा शूट कर लिया था। तो चलो बिना देरी के हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कमेंट। मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये जो दिल से बना हुआ DIY है कैसा लगा। और आई होप मुझे मतलब और प्रोत्साहन मिलेगा चीज़ों को बनाने में, करने में और आपके साथ शेयर करने में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो बिना तो चलिए दोस्तों, पहले DIY के लिए मैंने ले रखा है सूखा नारियल, जिसे हम गोला भी कहते हैं। इसको मैं कवर कर रही हूँ एक रेड कलर के फैब्रिक से, और इसके ऊपर ऑलरेडी गोल्डन बिंदी वर्क हो रखा है। मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद इसको मैं बांध रही हूँ एक गोल्डन डोरी से। अच्छी तरह बांधना है ताकि फैब्रिक प्रॉपरली सेट हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट किया। अब डेकोरेशन का मेन पार्ट आता है। इसके ऊपर मैंने अखंड सौभाग्यवती का एक लेस लगाया है, जो नारियल को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल टच दे रहा है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा फूल पत्ती का छोटा सा बंच ऐड किया, जिससे नारियल और भी सुंदर और कंप्लीट लुक में आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो शगुन का नारियल है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला DIY मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने एक चार्ट पेपर ले रखा है वाइट कलर का। थोड़ा सा मोटा है, स्ट्रॉन्ग है, ताकि लिफाफा अच्छे से शेप होल्ड कर सके। उसके बाद रेड कलर का फैब्रिक ले रखा है वेलवेट वाला, और उसे ग्लू गन की मदद से चार्ट पेपर के ऊपर चिपका दिया। फिर मैंने मिड पॉइंट निकाला और V शेप में इसे थोड़ा सा कट कर रही हूँ, जिससे लिफाफे का फ्रंट डिज़ाइन अच्छा लगे। इसके बाद मैंने ली है गोल्डन लेस और उसको मैं चिपका रही हूँ। इसको बस खाली हमें एक ट्रेडिशनल लुक देना है, तो आपके पास जैसा भी लेस है आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन रेड और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देता है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, जो आप लोग प्लीज़ रिपीट ना करें। मुझे एक गोल्डन डोरी लगानी थी, वो मुझे पहले ही फैब्रिक और पेपर के बीच में लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं ये काम अब करूँगी, क्योंकि जुगाड़ तो करना भी पड़ेगा, है ना। क्यों, अब यहाँ पर थोड़ा सा पेपर को मैंने ऐसे फाड़ा, और फाड़ने के बाद इस डोरी को मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो आप ये गलती मत करना। आप पहले ही जब फैब्रिक और पेपर चिपकाएंगे तब बीच में इस डोरी को लगा लीजिएगा। अब इसके बाद हम जो नीचे का साइड है वहाँ पर भी ये जो गोल्डन लेस है उसको भी लगा देंगे। और ऑलमोस्ट ये हमारा लिफाफा बनकर तैयार है। अब लिफाफे को फोल्ड करेंगे और ग्लू की मदद से इसको चिपका देंगे दोनों साइड में। और लास्ट में ये जो डोरी है, डोरी की सहायता से हम इसको रैप कर लेंगे, और बस बन गया हमारा एक शगुन का लिफाफा, जिसके अंदर आप किसी को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। चाहे पैसे हो, चाहे चांदी हो, सोना हो, जो भी आपके दिल में आए वो आप दे सकते हो। और ये ट्रेडिशनल लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से हम अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं कुछ भी इसमें डालकर। तो आपको कैसा लगा ये DIY मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हमारा जो शगुन का लिफाफा है बनकर तैयार है।
अब चलते हैं असली DIY की तरफ, जो है एक मेहंदी प्लेटर। तो मेहंदी प्लेटर के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लेटर्स रेडी करूँगी, MEHNDI मेहंदी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वैसे तो मैं ग्लू गन की मदद से इन लेटर को बना रही हूँ। वैसे मेरी इच्छा थी कि वाइट सीमेंट से बनाऊँ, उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती, लेकिन समय की कमी के कारण मेरे को इससे बनाना पड़ा। और ग्लू गन से 15 से 20 मिनट में बन गया, और वाइट सीमेंट से बनाती तो पूरा एक दिन लगना था सूखने के लिए। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने जुगाड़ किया, थोड़ी घिसाई विसाई कटिंग वटिंग करके उसको लेटर को अच्छा करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर का जो है वो इस्तेमाल किया, और इसको 3 कोटिंग में जाकर ये कलर जो है निकल कर आया। फिर मैंने गोल्डन कलर से इसकी आउटलाइन दी, और बस उसके बाद ये हमारे जो लेटर्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। और आउटलाइन देने से थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखने लगी मुझे, तो मैं खुश हो गई कि हाँ चलो भाई, कुछ तो मेहनत रंग लाई हमारी। और इस तरीके से मैंने पहला स्टेप पार किया अपनी प्लेटर का, क्योंकि प्लेटर बनाने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए। अब प्लेटर के लिए चाहिए एक छोटी सी दुल्हनिया जिसके हाथों में पैरों में मेहंदी लगी हो। तो उसके लिए मैंने पिंटरेस्ट से ये फ़ोटो ली, और उसके बाद झेरोक्सी शॉप से जाकर ये प्रिंट निकाल के लाया 10 रुपये में। और बस उसको लाके, क्योंकि वो थोड़ा हल्का था, तो मैंने उसको थोड़ा सा कलर करके, थोड़ा सा आप देख सकते हो उसकी काया पलट करने की कोशिश करी है। थोड़े से आउटलाइनिंग, थोड़े से स्केच पेन और इसका इस्तेमाल करते हुए इस दुल्हनिया को मैंने रेडी कर दिया है। और इस तरीके से सस्ते में जुगाड़ हमारा बनता जा रहा है, प्यारा लग रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। तो इस तरीके से इसकी जो काट छटाई करके हम इस दुल्हनिया को रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले रखी है एक प्लास्टिक का ढक्कन। एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक रिंग लेनी चाहिए थी, या फिर एम्ब्रॉयडरी रिंग होती तो वो भी चल जाती, लेकिन वो दोनों ही मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और टाइम भी इतना नहीं था कि मैं बाहर जाकर ले आऊँ। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया ये मिठाई के डब्बे का ढक्कन। और उसके बाद इस रिंग के ऊपर मैंने एक ग्रीन कलर का फैब्रिक का इस्तेमाल किया, और उसको कुछ इस तरीके से बांध लिया, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी कट कर दिया। उसके बाद अब मैंने लिया है एक MDF का बोर्ड, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से चिपका दिया। और चिपकाने के बाद साइड से अब मैं लगा रही हूँ लेस, ताकि जो हमारी प्लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ट्रेडिशनल दिखना चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर ले रखी एक प्लेट। एक्चुअली मुझे यहाँ पर भी एक स्टील की प्लेट लेनी थी, पर साइज़ के वजह से मुझे वैसी जो थाली है वो स्टील में नहीं मिली। फिर मैं तुरंत DMart जाकर एक जैसा मुझे समझ में आया मैं लेकर आई, और फिर लाने के बाद ये लगाया और इस तरीके से चिपका दिया। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से डेकोर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कि अभी जो भी आप यहाँ पर ये जो प्लेटर या कुछ भी अगर आप शादी के चीज़ों में इस्तेमाल कुछ भी कर रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि मतलब जो भी चीज़ें आप लो वो सारी नई होनी चाहिए, क्योंकि शगुन में पुरानी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी जाती हैं। और मतलब सारा सामान नया होना चाहिए। ऑलरेडी यूज़ करी हुई चीज़ों का इस्तेमाल शुभ कामों में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते देखते देखो हम कहाँ तक पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखो यहाँ पर किस तरीके से लगा रही हूँ। सारा चीज़ें मैंने आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाया, ताकि जब आप ये चीज़ें बनाने बैठो तो आपके ध्यान में रहे कि कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, कैसे डेकोर करने वाले हैं। और जितने भी लेस या जो भी आप फूल वगैरह देख रहे हो, ये मैंने मीशो से मंगाए हैं, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। लेस है, डोरी है, ये सारे मुझे बहुत ही सही प्राइस में मुझे मिली है, और मैंने उसका इस्तेमाल करके इस प्लेटर को रेडी किया है।